परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो उपासक श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे, आचरण में उतारे तो इसी जन्म में समस्त शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाए, भगवत स्वरूप हो जाए। प्रभु ने समस्त कर्मों के समर्पण की आज्ञा करी, क्योंकि कर्म बंधन से युक्त होकर ही हम नाना प्रकार के दुख और अन्य योनियों में जाना, जन्मना मरना, ये सब कष्ट भोग रहे हैं और बिना कर्म की कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म कर्ता भाव से होता है तो भोगना पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो तुम्हें कोई शुभ या अशुभ कर्म बांध ही न पावे, इसलिए प्रभु आदेश करते हैं यत करोषि, जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारा कर्ता भाव नहीं रहेगा तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। कितनी करुणा है भगवान की इस वचन में। हम कर्म कर रहे हैं पर हमको दंड नहीं मिलेगा। शुभ कर्म भी स्वर्ण की जंजीर है पर है तो बंधन ही ना, चाहे अशुभ कर्म रूपी लोहे की जंजीर से बंधा हो या शुभ कर्म रूपी स्वर्ण की जंजीर से, बंधन तो दोनों में ही है। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम अपने कर्मों को मेरे को समर्पित कर दोगे तो तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। जो भी पदार्थ हम भोगते हैं उसमें राग रूपी बंधन है, तो प्रभु करुणा करके कह रहे जो तुम पाओ मुझे भोग लगा के पाओ, मेरे को अर्पित करो, मेरे को पवा के पाओ। जो भी तपस्या दान यज्ञ आदि करते हो वो मदर्पणम, मेरे को अर्पण करो। क्योंकि जब तुम अर्पण करके पाओगे तो उसका राग, उसकी आसक्ति, उसका भोक्ता भाव, उसका बंधन, जन्म मरण का क्लेश, ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कितनी बढ़िया कृपा करके भगवान ने बात बता दी, पर हम देहाभिमानी इस बात को समझ ही नहीं पाते। आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यदि तुम ये हमारी आज्ञा का पालन करोगे, जो कर्म कर रहे हो, जो भोग पा रहे हो, जो पुण्य कार्य कर रहे हो, जो तपस्या आदि अंतःकरण में धर्म के प्रति चलने पर जो ताप होता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जो दूसरों को सुख देने की भावना से युक्त होकर तुम दान कर रहे हो, ये सब मेरे को अर्पित कर दो, तो तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये शुभ कभी सुख देता है तो अशुभ कभी भयानक दुख दे देता है, यही चक्र चलता रहता है। हम सदैव सुखी नहीं हो पाते। सदैव सुखी तभी होंगे जब शुभ अशुभ दोनों कर्म भस्म हो जाए, दोनों का बंधन ना हो। वो तभी हो सकता है जब भगवान को अर्पित कर दे। प्रायः देह भाव में युक्त होकर के कर्म करने में बड़ा अच्छा लगता है। जब ये अहंकार कि मैंने इतनी परिक्रमा की, मैं इतने घंटे जप, मैं इतना, भागवती की सही, पर उसमें अहम को सुख होता है।
और जब अहम के गलित होने की बात होती है तो ये उदास सा हो जाता है, इसका उत्साह नष्ट हो जाता है। तुम उदास मत होना, इसका उदास होना भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा सोपान प्रकट होना है। अब क्या भजन करें जब करना ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं रखना, भजन क्या करना है? क्यों? भगवान का आदेश है, इसलिए कर्तव्य कर्म आदेश से हम कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं, प्रमाद स्थिति नहीं। अगर हम कर सकते तो बहुत जन्मों में कर लेते, अब हो रहा है लाडली लाल की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और इस कृपा का अनादर हमें नहीं करना प्रमाद स्थिति लाकर। शरणागत का पहला लक्षण नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना, ये आदेश है। हम शरणागत हैं, जो आदेश देता है वही कृपा करके बल भी देता है, और उसी के बल से हमारी उपासना परिपक्व होती है। ये सोच लेना कि जब मुझे करता ही नहीं बनना तो क्यों करूं, तो ये भी तो कर्ता भाव है। करूं या ना करूं तो फाइनल अहंकार ही तो कर रहा है, इसलिए मूढ़ता नहीं, अज्ञान नहीं। अब यहां प्रभु शुभ कर्मों को क्यों कह रहे हैं कि बहुत बंधन कारक है, भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म तो शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, ये करो ये करो, इसका फल ये होगा, क्योंकि वो तुम्हें लोक लोकांतर के सुख दे सकता है। और जब शुभ होंगे तो अशुभ होंगे ही। जो किसी की प्रशंसा करता है वो निंदा जरूर करता है, पक्का। जो किसी से राग करता है उसका द्वेष हो ही जाता है, ये सिद्धांत है। द्वंद्व है ये, राग द्वेष, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, ये द्वंद्व के अंतर्गत है। एक भी आया तो उसका विरोधी पक्ष आ जाएगा। बहुत बड़े शुभ कर्म करने पर भी आप संकटों से निवृत्त नहीं हो सकते। साक्षात धर्मराज महाराज युधिष्ठिर, उनको धर्म का ज्ञान नहीं करना, वो धर्मराज महाभागवत है। लेकिन अगर भगवान का आश्रय ना होता तो इनको शुभ कर्म बचा नहीं सकते थे। बड़े संकट में, वनवास में हैं, बड़े दुखी हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन इनका बहुत आदर कर, जो धर्म से चलता है बिना मांगे संतों की कृपा उनको सपोर्ट देने लगते हैं, उनका सहयोग करने लगते हैं। ये सिद्धांत है। आप धर्म से चलोगे तो धर्म का उपदेष्टा, क्योंकि तुम धर्म का पालन करो तो धर्म के दो ही उपदेष्टा हैं, भगवान और भगवान के महात्मा जन। ये दोनों कृपाएं आपको घेर लेंगी क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो। महाराज युधिष्ठिर के समय बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान रहते, जब वनवास में थे, बड़े दुखी थे। क्या मेरे जैसा कष्ट किसी को प्राप्त हुआ है? उनका आपको क्या कष्ट है? महारथी भाई आपके साथ हैं और हम सब ब्रह्मबोध संपन्न ऋषि आपको घेरे हुए, ये कष्ट कहा जाता है? सुनाते हैं हम तुम्हें कष्ट किसे कहते हैं। महाराज नल का प्रसंग युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। बड़ा धार्मिक प्रसंग है और शिक्षास्पद प्रसंग है। महाराज नल, इसमें वर्णन है, भगवान व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं। काच सर्व गुणोपेतम नासरेत नलम नृपम यो वेद धर्मान अखिलान यथा वच्चरित व्रतः योधीते चतुरो वेदान सर्वानाख्यान पंचमान नित्यम तृप्ताग्रहे यस्य देवा यज्ञेषु धर्मता अहिंसा निरतो यस्य सत्यवादी दृढ़व्रता यस्मिन् दाक्ष्यम धृतिर्ज्ञानम तपः शौचम दमः क्षमा ध्रुवाणि पुरुष व्याघ्रे लोकपाल समे नृप एवं रूपम नलम यो वै कामयेच्छपितु कले। महाराज नल सर्वगुण संपन्न है। देख लो,
ध्यान से सुनना, तुम्हें शुभ कर्म बचा नहीं सकते हैं। एकमात्र भगवान श्री का हरि का आश्रय, अगर आश्रय नहीं है तो सुनो, सर्वगुण संपन्न है। भली भांति जब तक ब्याह नहीं हुआ ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये धर्म कहता है, धर्म का आदेश है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ धर्म तक जब जाना हो गृहस्थ धर्म में, तब फिर आगे की प्रवृत्ति मार्ग संबंधी आदेश है। पर जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का शास्त्र आदेश करता है। अब इस आदेश को कौन पालन करता है? तो कहां धर्म रह गया? अपवित्र पुरुष के द्वारा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना बड़ा कठिन होता है। शरीर अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, चिंतन अपवित्र, तो फिर शुभ, और फिर भागवती की तो और बड़ी बात है, शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठी हुई बात है। जो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, बिना प्रवृत्ति मार्ग में गए अर्थात गृहस्थ हुए, पाणी ग्रहण संस्कार किए बिना जो व्यभिचार प्रवृत्ति में उतर जाता है, उसका जीवन ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे हरे पौधे में दीमक लग जाए, ऊपर से हरा है, नीचे सब जड़ खोखली हो गई, एक दिन वो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसकी ना शुभ गति है और ना कहीं कोई मंगल है। शुभ गति व्यभिचारी की नहीं होती। जो संयम से चलता, धर्म से चलता है। महाराज नल ब्रह्मचर्य से रहते थे, चारों वेदों को कंठस्थ किए हुए थे, पंचम वेद स्वरूप समस्त इतिहास और पुराणों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। पहले बाल्यावस्था से गुरुजनों के समीप भेज दिया जाता था, और जब तक गृहस्थ धर्म की युक्त ना हो जाए तब तक वहीं वनवासी ब्रह्मचर्य से रहते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। सब धर्मों के ज्ञाता थे महाराज नल। और जब वहां से अपने घर आए तो पंच यज्ञों के धर्म के अनुसार संपूर्ण देवताओं का नित्य होम करते हैं। हवन के द्वारा बलिवैश्य देव और पंच यज्ञों की आहुति। अपने लोग जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो ये सब आदेश थे गुरुजनों के, ये सब करते थे। अहिंसा परायण, सदैव सत्य बोलते, दृढ़ता पूर्वक जो नियम लेते उसका पालन करते। जैसे अपने लोग कसम खाते हैं आज से ये नहीं करेंगे, पर नहीं निर्वाह कर पाते क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं, पावर नहीं, अध्यात्म बल नहीं। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, आजीवन उसका पालन करना। ये पहले प्रत्येक साधारण गृहस्थों का भी नियम था। वचन दे दिया, प्राण दे सकते हैं, पर वचन हम तुम्हारे जो दिए हैं उनको नहीं तोड़ सकते। प्रायः सब सत्य पर चलने की चेष्टा करते थे। ऐसे तेजस्वी थे कि दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, शौच, शम, दम, ये स्वयं उनमें निवास करते थे। ऐसे राजा नल के प्रभाव को देख करके कलयुग ने कहा हमारे राज्य में ऐसे को सुखी नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे? इतना बलवान कलयुग है, अगर बच सकते हैं तो केवल एक उपाय है, प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु के आश्रय में। दूसरे जितने सद्गुण हैं ये बड़े बड़े महात्माओं में होते हैं जो महाराज नल में है। लेकिन एक बात इसमें नहीं कही गई कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। ध्यान देना, एक बात सब बातों को रौंद देती है। कोई बात नहीं, केवल इतनी बात है, मैं प्रभु का हूं और नाम जप कर रहे हैं तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझ लेना। पर यहां तक पहुंच भगवत प्रेमी महात्माओं के ही संग से होती, अन्यथा नहीं। एकमात्र श्री हरि का आश्रय लेकर के और
उनका नाम जप करना। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। कोई उसकी पराजय नहीं कर सकता। ये बड़ी गुप्त बात, महिमामयी बात है, पर इसे वही सुन पाएंगे और वही धारण कर पाएंगे जो हरि कृपा प्रसाद से भगवत प्रेमी महात्माओं पर श्रद्धा करके उनके वचनों के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, ये सर्व धर्म का फल है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपने सुना, और ये नहीं है तो कुछ, और ये है तो कुछ नहीं है तो भी वो सब कुछ है। हर्षि हरिनाम जपत जय। दमयंती जी जैसे नल जी ब्रह्मचर्य से रहते, ऐसे दमयंती जी जिनके साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य से रहती थी, देवी स्वरूप हैं। शत कार्यों का अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य से रहना, और जब ब्याह के योग्य हुई तो इन्होंने धर्मात्माओं के मुख से महाराज नल के रूप, सौंदर्य, धर्मात्मा होने की बात, सारे गुणों की बातें सुनी तो मन में निश्चय कर लिया कि अगर पति रूप से वर्ण करूंगी तो महाराज नल को। बड़ा प्रसंग है, हम उधर पीछे नहीं जाते। देवताओं में लालसा प्रकट हो गई कि ऐसी निष्ठावान राजकुमारी का वर्ण तो जो देवी स्वरूप है, हम देवताओं को चाहिए। देवता गए। जब उनको पता चला कि महाराज नल की प्रति इनकी आसक्ति है तो सबने नल रूप धारण कर लिया। नल जी को भी निमंत्रण गया था, ये भी गए थे, पर इस 5 देवता जो थे उनको प्रणाम करके कहा, मैं आपका दास हूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं ऐसे कभी गलती नहीं कर सकता कि आपके आगे स्वयंवर में मैं खड़ा हूं। तो उनका, हम तुम्हारी इस दैन्यता से और इस प्रार्थना से प्रसन्न है, हमारा आदेश है तुम खड़े होइए, और वो जिसका वर्ण करेगी वही ले जाए। दमयंती के सामने नल 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 नल। दमयंती ने कहा, मन वचन कर्म से हमने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो हे देवताओं आप ही मुझे बताओ कि मेरे असली नल कौन है इनमें से। तत्काल हृदय में आया कि देवताओं की छाया नहीं होती और मनुष्य रूप में छाया होती है। तो जिस नल में छाया पड़ रही थी, जिस शरीर की, जयमाला उन्हीं की डाल। सब देवताओं प्रसन्न हो गए कि हम तुम्हारी पातिव्रत धर्म निष्ठा पर प्रसन्न है कि जिसका वर्ण किया उसी के गले में माला डाली। यही तुम्हारे धर्म की परीक्षा थी। कलयुग इनके इस प्रभाव को देखकर कि देवता भी जिस स्वयंवर के लिए गए उसमें इनकी विजय हुई, ये इतना धर्मात्मा गुणवान है, ईर्ष्या हो गई। कलयुग को ईर्ष्या हो गई। जब देवता लोग वापस हो रहे थे तो कलयुग ने कहा कि ये मैं कभी सह ही नहीं सकता कि हमारे राज्य में कोई इतना गुणवान, धनवान, धर्म से चलने वाला सुखी रहे। मैं इसको हर तरह से रौंद दूंगा। कलयुग ने कहा। देवताओं ने कहा तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, धर्मात्मा पुरुष। बोले आपका काम हो गया, आप जाइए, हम अपना काम शुरू करते हैं। इसको किसी काम के लायक नहीं रखेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। यही है कलयुग की बुद्धि जो हम सबके हैं। किसी को सुखी देख करके मन में जो बात आती कि हम भले नरक चले जाएं लेकिन तुम्हें हम स्वर्ग नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारे पैर पकड़ के घसीट के नरक ले जाएंगे। हम भले भूखे रहें लेकिन तुम्हें खाने नहीं देंगे। अगर पड़ोसी की उन्नति होती तो पड़ोसी यही सोचता है चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हारा हम नाश देखना चाहते। ये कलयुग है, कलयुग बुद्धि में बैठता है। कली का बहुत बड़ा बल है क्योंकि राजा है, वो युग धर्म का प्रभाव होता है। पर युग धर्म उसी को नहीं व्यापते हैं जो भगवान के आश्रित होता है और नाम जप करता है। कलयुग ने कहा मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, अब मेरा चमत्कार देखना। इसकी खोपड़ी में बैठता हूं इसी राजा की और इसका सर्वनाश करता हूं। होश में रखना अपनी खोपड़ी को।
राधा 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 राधा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। और अगर चूक गए तो यहीं बैठेगा अंदर ही, बाहर से थोड़ी आता है कलयुग कि हम कलयुग हैं, नहीं, वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। मैं इनके भीतर निवास करूंगा, इनको राज्य से वंचित करूंगा, इनको इनकी पत्नी से वंचित करूंगा, सुखों से वंचित करूंगा और सर्वनाश कर दूंगा। भगवान इसी के लिए कह रहे हैं शुभ अशुभ मेरे को समर्पित कर, मैं संभालूंगा। लेकिन यह अहंकार इतना प्रबल है कि भगवान की जरूरत नहीं, भगवान बनना चाहता है, अहंकार है, देख लेंगे, कुछ नहीं हो, बहुत उन्हीं की शक्ति से हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो इतना बड़ा धर्मात्मा, शास्त्र ज्ञानी, संयमी, इस प्रकार कलयुग ने उन देवताओं से कह करके महाराज नल के पीछे चल पड़ा, पर वो स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं भी अधर्म आचरण नहीं था। बिना अधर्म आचरण के कलयुग किसी को स्पर्श नहीं करता, उसकी सामर्थ्य नहीं। अब वो नल के दोष देखने के लिए तत्पर रहता, कोई गलती ऐसी मिले धर्म विरुद्ध जिससे मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं और इसका नाश कर दूं। 12 वर्ष बीत गए, कोई भी गलती नहीं मिली। एक कुमार एक कुमारी का जन्म भी हुआ, 12 वर्ष हो गए, एक भी गलती नहीं मिली। एक दिन किसी राज कार्य से बहुत शिथिल थे, संध्या का समय था, सूर्य अर्घ देने का, तो लघुशंका गए, हाथ धो लिया, पर ना चरण धोए और ना आचमन किया, और अर्घ में बस छिद्र मिल गया। अपने लोग ऐसे बर्ताव जीवन में कर रहे हैं पशुवत। शौचालय में गए, कपड़ा सब पहने, बूट पहने हुए, शौच हुए, उठे, चल दिए, कोई अपवित्रता। ऐसा तो कभी संयोग पड़ा नहीं, पर सुना है कि नए नए बच्चे जो आधुनिकता में पढ़ लिख कर आए कि कहीं कहीं तो जल का ही प्रयोग नहीं होता हो, है टिश्यू पेपर, धन्य है मतलब अब आप बताओ कहां कलयुग की कमी रह जाएगी, पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पवित्रता का नाम नहीं रह गया, बिल्कुल ज्ञान शून्य, पशुवत आचरण। बुरा लगेगा लोगों को कि ऐसा कह रहे हैं, पर हम चाहते हैं तो सुधर जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाए। जब तुम्हारा शरीर की चेष्टाएं पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो तुम परम पवित्र भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हो। कलयुग को प्रवेश करने का दोष मिल गया, और आविष्ट होते ही बुद्धि बदली। नशा जैसे चढ़ता है ना, कलयुग का आवेश होते ही बुद्धि बदल जाती है। उधर एक पुष्कर थे जो इनके कजन भाई थे, पर राजा ये बने हुए थे, बड़ा राजा होता था। उसके पास कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश करके विचार करवाने लगा कि मेरा भी तो अधिकार राज्य पे है, ये बड़ा है तो राजा हो गया, तो क्या फंसाया जाए इसको, अभी तक नहीं था। जाके ललकारा कि तुम बहुत बड़े राजा बनते हो, हमारे साथ जुआ खेल लो। द्यूत कीड़ा, प्रधान स्थान, मदिरापान, परिस्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं, छोटे छोटे तो बहुत से हैं। इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग, बुद्धि ही काम नहीं करेगी। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा जुए के लिए ललकारा। महाराज नल विचार शून्य हो गए थे, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया था। राजा नल कुछ सोचने विचारने की सामर्थ्य रहित होकर के कहा कि यदि धर्म पूर्वक जुआ खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। जुआ कहीं धर्म पूर्वक होता है क्या? जुआ में छल और कपट का राज्य होता है। साक्षात धर्मराज भी
इसी आह्वान में फंस गए और द्यूत कीड़ा करते हैं। दुर्योधन की तरफ से आह्वान हुआ, बैठ गए, और जो हुआ वो सब जगत जानता है। द्यूत कीड़ा के लिए पुष्कर ने आह्वान किया, राजा नल जुआ खेलने लगे। किन्हीं किन्हीं लोगों का मानना है कि अगर हम वो शेयर बाजार कर लेते हैं तो, अब हमें तो पता नहीं कि शेयर बाजार किसे कहते, पर लगता है कुछ जुआ जैसा ही है, बातचीत से सुनने में आया, अब ना हो तो भगवान जाने। हमें लगता है कि जिसमें हार जीत वाली ये सब बातें हैं, परमार्थ के पथिक की बुद्धि कैसे सुधरेगी? अगर आप हार गए तो आपका चिंतन, जीत गए तो और लोभ बढ़ेगा खेलने का। मुझे लगता है कोशिश करो, अन्य सेवाएं कर लो, जुआ संबंधी जो ऐसी वृत्तियों वाले कार्य हैं। कई लोग तो डबल के चक्कर में सिंगल भी गंवा देते हैं। कई तरह की ऐसी अशुभ वृत्तियां लोग पाले रहते हैं, सोचते हैं इनके द्वारा हम धन एकत्रित करके सुखी हो जाएंगे। भ्रम मत रखना। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी चैन से नहीं रह सकते। बुद्धि में कलयुग का प्रवेश हो गया था। राजा नल हारते चले जा रहे हैं। और जुआ का एक जोश होता है, जितना हारता उतने उसके अंदर और जीतने की लालसा प्रबल होती है। सब रत्न हार गए, स्वर्ण हार गए, राजकीय वाहन हार गए, बहुमूल्य वस्त्रों को दांव पे लगा दिया। कुछ भी अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लगाए, महल भी दांव में लगा दिया। अब वो जुआ है। जैसे महाराज धर्मराज को, युधिष्ठिर जी को जब सब कुछ चला गया तो ग्रीवा झुका के बैठ गए, तो दुर्योधन आदि ने उत्साहित किया, एक दांव अगर द्रौपदी को लगा दो और जीत गए तो सब वापस। फिर लोभ जग गया। पर शकुनी के कपट पांसों का चमत्कार था, वहां कोई असली जुआ तो हो नहीं रहा था, मायावी जुआ हो रहा था। वो वशीकरण के द्वारा अपने पासों को जैसा चाहता था वैसा डाल सकता था। और इस समय कलयुग का संकल्प है इनको नष्ट करने का, तो वही पांसा पड़ता है पुष्कर के हाथ में, जिससे राजा नल हार जाए। एक भी बार नहीं जीते, पर जोश इनका बढ़ता चला गया। सारथी ने महल में जाकर के दमयंती से निवेदन किया कि समस्त पूर्वासी लोग आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी ही बात महाराज मान सकते, रोक दीजिए इनको, नहीं तो नष्ट हो जाएगी, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर पुष्कर राजा होगा तो दुष्ट स्वभाव का है, ऐसे धर्मात्मा राजा को परास्त करके जुए के द्वारा अगर वो राजा बना तो प्रजा दुखी हो जाएगी। महाराज भावी संकट को ना देख करके केवल जुए में मगन हो रहे हैं, ठीक नहीं है। द्यूत कीड़ा में दमयंती बहुत शोकित हुई कि अपने पति को हम आदेश करें, ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसी परिस्थिति में मुझे निवेदन करना चाहिए। द्वारपालों से कहा कि जाकर के महाराज से प्रार्थना कर दो, हम उनके चरण दर्शन करना चाहते हैं और कुछ निवेदन करना चाहते। कितना धर्म है। अब जाकर के बार बार वहां कह रहे हैं, दमयंती जी आपसे निवेदन कर रही हूं, आपसे मिलना चाहती, उनको सुना ही नहीं दे रहा। बस पासे पे मनोवृत्ति लगी, हारने पे। दमयंती ने देखा कि महाराज तो उन्मत्त हो गए हैं, असावधान है। भय और शोक दोनों का त्याग कर अपने पति का हित करना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। अगर महाराज का सब कुछ छीन गया तो महाराज संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए अब मुझे ये मर्यादा नहीं रखनी चाहिए कि वो आदेश दे तब उनके पास जाएं। अगर स्वामी संकट में फंसने वाले हैं तो उनके आदेश की जरूरत नहीं, अपने में शरीर से वचन के द्वारा या जैसे भी बने संकल्प के द्वारा उनको संकट से निवृत्त करना सेवक का परम कर्तव्य होता है। वहां आदेश की जरूरत नहीं होती कि आदेश नहीं हुआ, स्वामी संकट में फंसे। मंत्रियों को बुलाया,
दमयंती जी ने और कहा, प्रधान प्रधान क्या क्या हारा गया मुझे बताओ। मंत्री ने सब कुछ बता दिया, अमुक अमुक धनराज, खजाना, महल, राज परिवार की सुविधाएं, सब कुछ हार चुके हैं। शोक से व्याकुल हुई दमयंती महाराज के पास जाकर प्रसन्न मुद्रा में कह रही, देखो ये धर्म कहता है, यदि सामने वो निराश और हताश हो रहे हैं तो अपने को ऐसा सामने पेश नहीं करना कि और दुखी हो जाए। प्रसन्न मुद्रा में कहा कि महाराज आपको पता है आप क्या क्या हार चुके हैं और आप किस गति को पहुंच रहे हैं। प्रार्थना है आप सावधान हो जाइए, जो हुआ छोड़ दो, जितना बचा उतने में हम रह लेंगे, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो, ये अधर्माचरण आपको परास्त कर रहा है। जुआ खेलने से महाराज का सारा ज्ञान चौपट हो गया था, ज्ञान का नाश हो जाता है। जब हम अधर्माचरण करते हैं, संतों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो बुद्धि विपरीत निर्णय देती है, उनके विपरीत निर्णय देती है, क्योंकि बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हुई, जीव नष्ट हुआ। दमयंती जी लाख समझाए, महाराज ने आंख उठा के भी नहीं देखा, सब कुछ हारते चले गए। अब लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। चक्रवर्ती सम्राट के पास कुछ नहीं बचा। तब पुष्कर ने हंस के कहा कि तुम्हारे पास दमयंती रह गई है, जैसे दुर्योधन आदि ने प्रेरणा की, और तो मैंने जीत लिया सब कुछ। तुम्हारी अगर इच्छा हो तो एक दांव पे फाइनल हो जाएगा, आप दमयंती को रख दो, या तो तुम्हारी राज्य सहित और या फिर मेरी। महाराज की आंखों में आंसू आ गए, नहीं इतना नहीं कर सकते, राज्य हार गया, सब कुछ हार गया, इतना नहीं कर सकते। ऐसी धर्म से चलने वाली पत्नी को तुम जैसे कुमार्गामियों के हाथ में नहीं, थोड़ा काम किया बुद्धि। महाराज ने कहा कि मेरा हृदय विदीर्ण हो गया तुम्हारी ये बात सुन करके, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसा कर सकूं। मेरे आभूषण बचे हैं, क्या ये दांव में लग सकते हैं? सब कुछ तो चला गया, और आभूषणों को दांव में लेकर के आप एक बार देख लीजिए, आभूषण लगा दे, वो पासा तो कलयुग के प्रभाव को खत्म। महाराज ने कहा मेरे वस्त्र भी ले लिए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल, इतना ज्ञानी, इतना संयमी राजा, और कलयुग प्रवेश कर गया तो कहां कुछ नहीं, दिगंबर कपड़े उतरवा लिए और आदेश किया इसी वक्त हमारे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाइए। पुष्कर ने दमयंती जी के शरीर पर कोई आभूषण नहीं होगा, एक वस्त्र का आदेश करते हैं, और तुम ऐसे निकलो राज्य से बाहर। पूरी प्रजा में हाहाकार। महाराज नल 3 रात 3 दिन चलने के बाद उस नगर की सीमा के बाहर जंगल में पहुंचे। पुष्कर ने घोषणा करवा दी, महाराज नल को जो कोई भी पानी, भोजन, वस्त्र देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राज्य में कोई भी पानी, भोजन, वस्त्र भी नहीं देगा। सम्मान की तो बात जाने दो, कोई भी प्रजा की ताकत नहीं थी कि उनके, अब अधिकार उसके हाथ में है। पुष्कर के वचन के अनुसार कोई भी पूर्ववासी थोड़ा भी सहयोग नहीं किया।
किसी सरोवर में जल लेकर के 3 रात्रि 3 दिन बराबर चल करके वो जंगल में वहां पहुंचे। भूख से पीड़ित हैं, राजा रहे हैं। कुछ कंदमूल फल जुटाए, दमयंती जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। दमयंती जी ने समझ लिया था कि जो बुद्धि शास्त्र विरुद्ध चलती वो सर्वनाश करा देती है। तो अपने कुमार और कुमारी को महाराज के सारथी से कहा कि तुम हमारे मायके में ले जाकर के इनको दे दो, और ये महाराज का दिव्य अश्व है, इसकी सुरक्षा की जाए। कभी समय आएगा तो हो सकता है महाराज की सेवा में, और तुम गुप्त रूप से रहना। तुम महाराज के सारथी हो, महाराज के समान बुद्धिमान हो, तुम अपने को प्रकाशित मत होने देना कि महाराज नल के सारथी हैं, और हमारी पुत्री और पुत्र को हमारे मायके में कुंडनपुर। भगवान का बड़ा विचित्र खेल है। यदि भगवद आश्रय न हो तो कितना दुख ही दुख है। अब दमयंती जी साथ चल रही, क्षुधा से पीड़ित महाराज कंदमूल फल एकत्रित करते हैं, पर कंदमूल ऋषियों का आहार है जिन्होंने स्वाद को नष्ट कर दिया है। अब ये राजा थे, फिर सामने इनको दिखाई दिया कुछ पक्षी हैं जिनके स्वर्ण के पंख हैं। उनके मन में आया कि यदि ये पक्षी फंस जाए और स्वर्ण के पंख हम निकाल कर बेच दें तो अन्न आदि मिल जाएगा, तो भोजन तो हो जाएगा, मेरे भोजन की व्यवस्था इससे हो जाएगी। अब वहां जाल तो है नहीं। महारानी साड़ी है, बड़ा वस्त्र होता है, काट करके उसको से उन पक्षियों के ऊपर बैठे हुए थे, फेंका। वो पक्षी नहीं थे, वो पांसे थे जो पक्षी रूप में आकर आकर्षित कर रहे थे। वो आधा वस्त्र उड़ा करके ले गए और कहने लगे, खोटी बुद्धि वाले नरेश, जो धर्म का त्याग कर देता है उसको मैं पग पग पर दंड देता हूं। मैं कोई पक्षी नहीं हूं, मैं पुष्कर के हाथ का पासा हूं जो पक्षी बनकर आपको धोखा देने आया था। ये महाराज युधिष्ठिर को प्रसंग सुनाया जा रहा है, भगवान व्यासदेव जी ने रचना की। अब मुझे चैन मिल रहा है, आप इतने कष्ट में हो, अब अच्छा लग रहा है। महाराज नल ने दमयंती से कहा, तुम सती हो, साध्वी हो, देखो मेरा ना तो क्रोध काम करेगा ना बल काम करेगा, क्योंकि मैं बलहीन हो चुका हूं, क्षुधा पीड़ित हूं। पता नहीं मेरा जीवन अब किस तरफ जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी प्रजा भी भयभीत है और मुझे कोई आदर नहीं देगी। देखो मैं इतना निर्बल हो गया कि वो वस्त्र भी पक्षी ले जा रहे, मैं उनको रोक नहीं पा रहा। आज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है, मेरी चेतना लुप्त हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारा मित्र भी हूं, इसलिए एक तुम्हें बहुत हित की बात बता रहा हूं। ये जो मार्ग जा रहा है ये दक्षिण की दिशा की तरफ है। इसके आगे एक ऋक्षवान पर्वत है, उसे लांग करके जाना। वहां एक अवंती राज्य है, वहीं एक विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है। वहां पयोष्णी नदी है, बड़े बड़े महर्षियों के आश्रम हैं। वहां महर्षिगण सुंदर सुंदर फल आदि की पहचान भी जानते हैं। तो वहां जाकर कुछ दिन रुकना उनकी सुरक्षा में, और फिर वहां से विदर्भ देश का राज्य का मार्ग वो तुम्हें बता देंगे। तुम उस मार्ग से जाकर के अपने मायके में चले जाना। एकाग्रचित होकर मैं तुमसे तुम्हारी हित की बात कहता हूं। अब मेरे जीवन का तो क्या भरोसा, कहां जाएगा, क्या होगा, कैसी परिस्थिति होगी।
दमयंती जी विकल होकर के बोले कि मैंने सुख का वर्ण नहीं किया, मैंने किसी राजा का वर्ण नहीं किया, मैंने आपको वर्ण किया है। और आपको वर्ण किया है तो आप जिस परिस्थिति में हो मैं आपके साथ हूं। यह है पत्नी का परम धर्म। स्वस्थ है, ऐश्वर्य है, महिमा है, तो मेरे प्रीतम पति, किसी तरह प्रारब्ध बिगड़ा, संपत्ति अपहरण हुई, शरीर में लकवा मार गया और आपने त्याग दिया, ये धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि जिसको हमने वर्ण किया है, जिससे हमने मित्रता की है, जिसको अपना माना है, यदि वो विषम परिस्थिति में हो तो उसका विशेष आदर करे, उसको विशेष सहयोग दे। उस समय सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका हृदय बहुत व्यथित हुआ। कहा महाराज, राज्य छिन जाने पर, धन नष्ट हो जाने पर, अपमान होने पर भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना आपके वचन सुनकर दुख हुआ। आप मुझे अलग करने की बात करते हैं, मुझे असहाय बनाना चाहते हैं। अभी मैं असहाय नहीं हूं, आपके साथ हूं। तो ऐसे ही जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ जी और भगवान वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा श्री सियाजू से कि कुछ दिन जनकपुर में, कुछ दिन अयोध्या में, जब तक प्रभु वनवास में है, आप ऐसे, आपको तो वनवास नहीं दिया गया है, आप ऐसा करो, कुछ दिन जनकपुर में रह लेना पिता के यहां, और कुछ दिन महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां, तो दोनों के प्राणों का पोषण होता रहेगा आपके दर्शन से। उन्होंने कहा क्या शरीर की छाया को शरीर से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। और प्रभु से यही कहा कि नाथ, आप जहां हैं सारे सुख आपके चरणों में है, मुझे ना जनकपुर का सुख चाहिए ना अयोध्या का सुख चाहिए, जहां आपके चरणारविंद हैं वही मेरा जीवन है। यह है वास्तविक समर्पण का भाव। महाराज, चाहे जैसी परिस्थिति में आप हों, जब आप थके होंगे, निराश होंगे, तो हम आपके चरण दबाकर आपको वाणी के द्वारा सांत्वना देंगी, आपका उत्साह वर्धन करेंगी, आप मुझे छोड़िएगा नहीं। सबसे बड़ी चिकित्सा वचन चिकित्सा होती है। दवाइयां तो होती है, लेकिन किसी को अगर उत्साह बढ़ा दिया जाए तो ये सबसे बड़ी दवा होती है। कोई कितना भी बड़ा रोग हो, अगर उसका मानसिक उत्साह बढ़ा दिया जाए तो रोग को ऐसे साधारण समझकर सह लेगा, और मानसिक स्तर गिरा दिया जाए तो स्वस्थ पुरुष भी रोगी हो जाएगा, स्वस्थ पुरुष भी। दमयंती जी ने कहा मेरा वचन और मेरा सहयोग आपको सदैव प्रसन्न रखेगा, इसलिए आप मुझे त्यागिए मत। नल ने कहा तुम जैसा कहती हो अक्षरशः ठीक है। पत्नी के समान कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन को समर्पित किए हुए है, पर मेरा कर्तव्य मुझे तुम्हें साथ रखने के लिए आदेश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे भयंकर अब कष्ट पाना है और मैं तुम्हें कष्ट से युक्त देख नहीं सकता। हे प्रिय, मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं पर तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। ये पति का धर्म है, समझे? मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं पर तुम्हें कष्ट से, ये पति का धर्म है। पत्नी का धर्म क्या? कि मेरा जीवन, मेरा वचन आपको हर समय प्रसन्न रखेगा, कैसी भी परिस्थिति में हो। मैंने आपका वर्ण किया है, राज्य का नहीं, आपके सद्गुणों का नहीं, आपकी महिमा का नहीं। ये तभी ऐसे सदगृहस्थ महात्मा कहे जाते हैं, ऐसे सदगृहस्थ महात्मा कहे जाते हैं। महाराज, मुझे पक्का पता है आप त्याग देंगे, क्योंकि आपने जो विदर्भ देश के मार्ग का वर्णन किया, इससे मुझे पक्का पता है कि आप मुझे त्याग देंगे। पर महीपते, बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अपने शरणागत का त्याग नहीं किया जाता, और मैं आपकी शरण में हूं, आपको त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आपका अभिप्राय है कि मैं बंधु बांधवों के यहां सुखी रहूंगी, तो कदापि नहीं, मैं आपके चरणों के समीप सुखी रहूंगी।
महाराज नल ने कहा कि इस समय तुम्हारी ये बातें मुझे सुहाती नहीं, क्योंकि मुझे केवल एक बात दिखाई दे रही, मेरे सामने बड़ा दुख खड़ा है और मैं उस दुख को अकेले भोगना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ही कर्म का फल। मैंने जुआ खेला, तुमने तो नहीं खेला ना, इसलिए हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। तुम पतिव्रता हो, तुम्हें कभी कोई किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता है, मुझे विश्वास है। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिसने पाणी ग्रहण के पहले आजीवन ब्रह्मचर्य का भाव रखा, फिर पाणी ग्रहण होने पर पति में भगवत भाव रखा, यमराज की भी ताकत नहीं कुछ बिगाड़ सके। सती श्री सावित्री जी ने सत्यवान सावित्री चरित्र में यह दिखा दिया, धर्मराज की भी बुद्धि काम नहीं की एक सती के आगे, और अपने पति को धर्मराज पहला उदाहरण है इतिहास में। पतिव्रता ने अपने पति को यमपाश से छुड़ा करके और सर्व संपन्न बना दिया। उन्हीं से वरदान मांगे, उन्हीं से। बड़ा सामर्थ्य है। आज जिसे हम खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हमारी सामर्थ्य मनोरंजन का सामान बन गई। हम अपनी इंद्रियों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से और सुख चाहते हैं। बहिर्मुख इंद्रियां सुख नहीं, दुख की व्यवस्था करती है। जो संयमी होता है, धर्म से चलता है, वही सुख का अनुभव करता है। तुम पतिव्रता हो, कभी संशय मत करना, अर्थात एक तरह से उनको उनके स्वरूप का बोध करें। कोई तुम्हारी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी पतिव्रता की हानि नहीं पहुंचा। ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया पतिव्रता अनसुईया जी ने। उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए गए थे, साधु वेश धारण किया, भिक्षाम देहि। अत्रि जी समाधि में थे, अनसुईया जी कुटिया से निकली, आओ स्वागत है, विराजमान। क्या स्वागत करें आपका, क्या पाएंगे आप? अतिथि देवो भव हमारे धर्म का सिद्धांत है। कोई भी अतिथि आया, अतिथि जिसकी कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं, कभी देखा नहीं, कोई परिचय नहीं, अचानक आ गया है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, अतिथि भगवान के तुल्य माना गया है। मधुर वचन, आसन, जल, ये तो सबके पास होता है। इतना तो अतिथि सत्कार सब कोई कर सकता है। राधे श्याम, आप जल पिएंगे, आप विराजिए। अब आगे जो बात होती है उसका निर्णय विवेक के द्वारा कीजिए। उन्होंने कहा कि हम दुग्ध पान करते हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तो थोड़ी देर विराजिए, हविष्यान यज्ञ के लिए एक गाय है, उससे हम दूध दूह के ला रहे हैं आप तीनों को। नहीं, हम तो आपके दुग्ध का पान करेंगे। अनसुईया जी ने कहा कुछ क्षण रुकिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एकांत गई, ध्यानस्थ हुई, क्योंकि समाधि में पति है, समाधि में बातचीत हो रही। प्रभु आपकी कुटिया में अतिथि आए हुए हैं, वो बड़े तेजस्वी हैं, 3 जन हैं, और वो कह रहे हैं हम आपके दुग्ध का पान करेंगे। आपका क्या देश है? तो उनका स्त्री के वक्षस्थल को स्पर्श करने का 2 को ही अधिकार है, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो और दुग्ध पान कराओ। कमंडल में जल लिया और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश पिलाया पालने में। नारद जी गए लक्ष्मी जी से, ब्रह्माणी जी से और उमा जी से, कहा कि गए आपके पति? तो बोले क्या? बोले परीक्षा लेने भेजा था, 6-6 महीना के बालक अनसुईया जी के पालने में झूल रहे। अब जब वो 20-25 वर्ष के जवान हो तब जाके ब्याह की बात कर लेना, अब वो आने वाले नहीं। तीनों देवियां उनके यहाँ गई और देखा तो अलग अलग पालने हैं, एक में भगवान नारायण, एक में भगवान ब्रह्मा जी को। चरणों में जाके प्रणाम किया, दिव्य शक्तियां अनसुईया जी के चरणों में, और कहा हमारे पतियों को दे दो। उनका ऐसे परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है क्या? अगर अब आई हो तो हमारी पुत्र वधू बनो, थोड़ा इंतजार करो, हमारे बच्चे जब सयाने होंगे तब ब्याह कर देंगे।
वो बस हमें क्षमा करो। फिर संकल्प से उन्हें भगवत स्वरूपों को एक सती अपने संकल्प से वो स्वरूप प्रदान कर रही, और फिर कहा वे पालने खाली नहीं रहने चाहिए। तो भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि जी, और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, ये 3 महापुरुष विराजमान। सती स्त्री का बड़ा पावन महामहिम स्वरूप होता है। राजा नल ने अनेक प्रकार से उनको बोध कराया कि तुम सती हो, पातिव्रत धर्म से युक्त हो, घबराना नहीं। दमयंती ने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति में अभी कमी है, अगर भक्ति में कमी न होती तो आप मुझे क्यों त्याग देते। महाराज ने कहा ये तो हम आपको बता रहे थे, कोई त्याग थोड़ी रहे हैं। चलो, दमयंती को साथ लेकर के जंगल में ढूंढते रहे कि कोई स्थान मिले जिसमें रात्रि में शयन हो। तो एक खंडहर जैसा था, वहां देखा, कहा आज रात्रि यहीं शयन करते हैं, पर फिर हम तुम्हें संबोधन करते हैं कि ये मार्ग अमुक अमुक जगह से ऐसे जाता है। वैसे तो समझ ही गई थी कि महाराज का क्या संकल्प है, पर थकी इतनी थी कि उनको नींद आ गई। तो उनका थोड़ा वस्त्र काट करके ऐसे अपने शरीर को ढका और एक बार लौट के देखा और बस चल पड़े, छोड़ करके वहीं से। राजा नल यद्यपि बहुत हृदय से दुखी कि सब कुछ छिन जाने पर भी ऐसी प्रिय धर्मात्मा पत्नी का इस तरह से त्याग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर उनको यही लग रहा है पता नहीं कौन सा संकट मुझे भोगना पड़े, अगर ये चली जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी। अचानक रात्रि में आंख खुली तो देखा महाराज ने विलाप करने लगी। क्या कोई अपने इस तरह समर्पित पत्नी का त्याग करता है? महाराज, आप जैसे नाथ होने पर भी मुझे अनाथ करके क्यों छोड़कर चले गए? और मेरा आधा वस्त्र शरीर से लपटा हुआ है, इसका मतलब आधा वस्त्र आप अपने शरीर के लिए, जिससे तन ढक जाए। ये हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन है और मुझे अकेला छोड़कर आप जाने की सोच कैसे लिए? ऐसे वो विलाप कर रहे हैं। राजा नल की बुद्धि में कलयुग सवार है, अशांति पैदा किए हुए है, जिससे लोग प्रश्न करते हैं सब कुछ ठीक है पर अशांत हो क्यों? क्योंकि कलयुग वाला तुमने कोई आचरण है जो तुम्हारी मन बुद्धि को अशांत किए है। महाराज नल की बुद्धि को अशांत किए कलयुग। कलयुग के स्पर्श से महाराज की बुद्धि धर्म निर्णय करने में शिथिल हो गई, निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि बुद्धि कलयुग से ग्रसित हो गई। वो अपनी ऐसी पतिव्रता पत्नी को अकेले ही निर्जन में छोड़ करके चल दिए। निर्जन वन में अपने स्वामी को न देख करके दमयंती बहुत भयभीत हो गई, विलाप करने लगी। जो धर्मज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, भला वो मुझको कैसे छोड़ सकते हैं? बार बार प्रश्न आता, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा कोई दोष तो होना चाहिए। मृत्यु असमय में नहीं आती, ऐसे ही तुम्हें मुझे त्यागना नहीं चाहिए। अगर परिहास कर रहे हो तो महाराज प्रकट हो जाइए, कहां हो? अगर विनोद कर रहे हो तो प्रकट हो जाइए। मैं बहुत डर गई हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। भूख प्यास परिश्रम दुख ये मुझे परास्त नहीं कर सकते, पर आपका संग त्यागना अब मैं परास्त हो जाऊंगी। अब मेरे दुख की सीमा नहीं रहेगी। ये सब दुख मैं सह सकती थी। प्रचंड शोक से दमयंती दुखी होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और वन में खोजने लगी। दमयंती दीर्घ श्वासें लेते हुए हा महाराज, हा महाराज ऐसा कह रही थी। विलाप करते हुए उस जन्म में जंगल में घूम ही रही थी
कि एक विशाल भारी भरकम अजगर जो भूख से व्याकुल था, दमयंती जी को देखा और उसने लंबी श्वास खींची। जो जंगल में बड़े बड़े अजगर होते हैं वो दौड़ के नहीं खाते हैं, मुंह फैला दिया और श्वास खींची, जैसे प्रबल तूफान से कोई भागता चला जाए, ऐसे उनकी वायु के आकर्षण से वो उनके मुख तक आ जाता है। विशाल अजगर होते हैं। चक्कर काटती हुई दमयंती उसके मुंह के समीप आ गई। उसकी ऐसी खींच हुई कि बेसुध होकर चक्कर काटती हुई उसके मुख के समीप आ गई और वो निगलने की चेष्टा करने लगा। विलाप करती हुई कहने लगी कि यही उचित है, आपसे वियोग होने पर इस शरीर का नष्ट हो जाना ही ठीक है, क्योंकि आज मैं अनाथ हो गई आपके बिना। वो ऐसे विलाप कर ही रही थी, अजगर आधा लील चुका था। ऐसे वो धीरे धीरे अपने शिकार को लीलता है। वहां एक व्याध टहल रहा था जो जंगल में ही रहता था, पशुओं को मारकर खाता था, ऐसे हिंसक। उसने करुण क्रंदन सुना तो भाग के आया, तो देखा इतना शरीर अजगर लील गया था। बड़े वेग से आया और अजगर के द्वारा निगली जाती हुई दमयंती को बचाने, उनके पास अस्त्र भी होते हैं, तुरंत उस अजगर को काट करके मार करके दमयंती को निकाला। दमयंती से कहा आप चिंता मत करो, अब आप स्वस्थ हैं, वो मारा जा चुका है अजगर। तुम किस प्रकार से इतनी सुंदरी होते हुए इस जंगल में कैसे? दमयंती ने संक्षेप में अपना वृत्तांत सुनाया। विदर्भ कुमारी दमयंती के आधे वस्त्र से शरीर ढका था, आधा महाराज लेके थे, और इतने सुंदर देवता जिनके वरण करने के लिए, तो फिर व्याध कामातुर होकर के उनसे बात करने लगा दमयंती जी से। दमयंती जी जैसे बालक को समझाती है, ऐसे कहा देखो मैं आपकी भावना को देख रही हूं, तनिक भी दूषित भावना मत करना हमारे प्रति। बड़ा तुम्हारा उपकार हुआ जो तुमने इस शरीर को बचाया, पर इस शरीर पर काम भाव मत कर लेना। जानते हो मैं पतिव्रता हूं, पहली बार जो तुमने हमारा स्पर्श किया वो बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारा मंगल नहीं हुआ। नहीं, मेरे छूने मात्र से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये द्रौपदी जी ने सभा में कहा था, मैं अपने को बचाने में समर्थ हूं, केवल मुझे यह बता दिया जाए क्या ये धर्म है। अगर हां तो मैं चुप हूं, फिर जैसा जो कुछ सहाया जाएगा सहूंगी, नहीं तो मैं समर्थ हूं पूरी सभा को दंड देने में। और यही बात गांधारी जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि वो देवी है, अगर कोप में आ गई तो भस्म हो जाओगे सब, उसको संतुष्ट करो, पतिव्रता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य पतिव्रता में होती है। अब वो व्याध बेचारा क्या जाने पतिव्रता, क्या जाने भागवतिक बातें। दमयंती ने कहा बस एक कदम भी आगे नहीं। वाणी के द्वारा रोकने पर भी वो व्याध अत्यंत आविष्ट हो गया। कोआ मदांधो मदना तो रोआ, अंधों में अंधा कौन है, अर्थात सबसे बड़ा मदांध कौन है? बोले जिसे काम चढ़ गया है, काम वेग आ गया, वो ये नहीं देखता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई देखता है कि नहीं देखता, पाप है कि पुण्य, कुछ। कोआ मदांधो मदना तो रोवा। जो ही आगे कदम बढ़ाया, उन्होंने फिर कहा शांत हो जा और वापस हो जा, स्पर्श मत कर लेना। पर वो समझने की बुद्धि खो चुका था, स्मृति नष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती जहां काम का आवेश होता है। आगे बढ़कर जो ही दमयंती का स्पर्श करने को किया, दमयंती जी मन में संकल्प किया अपने पति के सिवा आज तक हमने कभी किसी को अगर
काम भाव से चिंतन भी नहीं किया है, तो वही प्रताप हमारी रक्षा करे। जे ही ऐसा कि उसके शरीर में जैसे पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई हो, ऐसे आग लग गई, देखते देखते जलकर भस्म हो गया। कोई शाप नहीं दिया, कोई चेष्टा नहीं की। यह है पतिव्रता की सामर्थ्य। अगर मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी के प्रति गंदी भावना नहीं की, तो मेरी वही भावना मेरी रक्षा करे। तत्काल उस व्याध के शरीर में आग लग गई और देखते देखते वो भस्म हो गया। अब उस निर्जन एवं भयंकर वन में असहाय दमयंती जी, जहां सिंह, चीता, रुरु, मृग, व्याघ्र, भयानक स्वभाव वाले भैंसे, रीछ, बड़े बड़े सब जंगली पशु, उनकी आवाज जो भय प्रदान करने वाली, वृक्षावलियों की पंक्तियां, सेमल, जामुन, आम, खैर, शाखू, बेत, पद्म, कांवला, पाकर, कदम्ब, गूलर, ये बड़े बड़े वृक्षों की, जहां ऐसे भयानक पशु, ऐसे वृक्ष। अब अपने को छुप छुप करके उन पशुओं से बचाते हुए विदर्भ राजकुमारी अकेली ढूंढ रही हैं, कहाँ है महाराज नल। पति का विरह संकट हृदय में जला रहा है। एक गुफा थी, उसमें बैठ करके विचार करने लगी कि शायद मेरे ही किसी कर्म का फल ऐसा उदय हुआ है कि जो मुझे भोगना पड़ रहा है अपने पति से विलग होकर। पर जिस मार्ग को मेरे पति ने आदेश किया है, मेरा कर्तव्य बनता है उसी मार्ग में चलना। देखो, कैसी भी परिस्थिति हो, धर्मात्मा पुरुष कभी भी अपने पूज्य जनों की आज्ञा उल्लंघन नहीं करते। मन में विचार किया कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उसके पहले मुझे मार्ग भी बताया कि इस मार्ग से जाना है। उस मार्ग में वो भयभीत होते हुए चल रही। कितना कष्ट आता है जीवन में, देखो अपने छोटे छोटे कष्टों में उब जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट की ऐसी सुखद महल में रहने वाली महारानी, ऐसी परिस्थिति की तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई पास नहीं, ऐसा भयंकर जंगल। जो प्रीतम पति हैं उन्होंने भी उनको छोड़ दिया है। विदर्भ राजकुमारी दमयंती अकेली पति की खोज में भटक रही, शोक से पीड़ित है और वन से प्रार्थना कर रही कि मुझे साहस दीजिए। आप सब चैतन्य घन हैं, जरूर वृक्ष रूप में हैं, लेकिन मुझे साहस दीजिए कि मैं अपने पति के बताए हुए मार्ग पर चलूं। विविध धातुओं, शिलाखंडों को पार करती हुई आगे बढ़ने लगी। जब कोई धर्मात्मा पुरुष संकट में होता है तो भगवान अपने आप कोई न कोई व्यवस्था कर देते हैं। लगातार कुछ रात्रि और दिन बराबर चलती रही। वहां देखा कि बड़े तपस्वी जन विराजमान हैं, साधु महात्मा जो एकांत तपस्या करते हैं। वो उनमें से कुछ केवल जल पीकर रहते हैं और केवल कोई वायु पीकर के रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सूखे पत्ते खाकर रहते हैं। अरे कृपा मनाओ कलयुग की, नहीं 10-10 हजार वर्ष ऐसे तपस्या करने पर जो फल मिलता है केवल नाम कीर्तन से मिल जाता है। जय हो कलयुग की, जय हो। जो बहुत वर्षों की कठिन साधना के बाद फल मिलता है वो यहां से सहज में मिल रहा है। सहज में वायु पीकर, सूखे पत्ते खा करके, कोई जल पी करके। और कलयुग का देखो कितना ये खान पान, कितना कैसी व्यवस्था। केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब, भगवत कथा वार्ता, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। कलयुग में छूट भी दी गई है। वो वलकल की लंगोटी, वृक्षों की छाल की लंगोटी लगाए। ऐसे तपस्वी महात्माओं से भरे उस आश्रम को देखा तो दमयंती के हृदय में शीतलता हुई। साधु ते होए ना
कारज हानि। तपोवृद्ध महात्माओं के समीप जाकर उनको सिर रख करके प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़ी हो गई। तपस्वी महात्माओं ने कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है, आप निर्भय होकर के विश्राम कीजिए। आप हमें बताइए कि हम आपका कौन सा कार्य सिद्ध कर सकते हैं जिससे आप सुखी हो सकते हो। दमयंती ने उनसे कहा, भगवान आप सब कुशल से हैं, आपकी साधना कुशल से, तपस्या कुशल से है, ऐसा प्रायः धार्मिक जन प्रश्न, आप स्वस्थ हैं, आप कुशल से हैं, ये प्रश्न उत्तर में बातचीत में ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। बकाया संत तो सदैव कुशल में ही रहते हैं, क्योंकि कुशल उन्हीं का होता है जो भगवान के चिंतन में है। तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को। कुशल उसी का है। उन लोग पूछते ना कुशल मंगल है, तो अमंगल आचरणों की करने वाले कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता, और भगवान से विमुख, भजन से विमुख कभी तुम्हारा कुशल नहीं हो सकता। मंगल भवन का भजन करोगे तो मंगल होगा, और समस्त कुशलों का कुशल है प्रभु के आश्रय में रहना। आश्रय में रहकर भजन करोगे तो कहने की जरूरत नहीं, हाँ कुशल मंगल, और यहाँ सब कह देते हैं हाँ कुशल मंगल, फिर बैठाल के पूछो तो रोते हैं। कुशल मंगल किसे कहते समझो, भगवान का आश्रय भजन है तो कुशल मंगल है, नहीं तो स्वप्न में भी कुशल मंगल नहीं। महात्माओं ने कहा, भगवान की कृपा से सर्वत्र यहाँ कुशल मंगल है, कोई बाधा नहीं। पूर्व के महात्माओं का जीवन मतलब बस सुनने पढ़ने में अच्छा लगता है, उतारना तो बहुत ही कठिन है, पर जो उनको प्राप्त होता है उससे भी बड़ा मंगल यहाँ भगवान नाम से होता है, उससे भी बड़ा मंगल होता है। तपस्या एक तरफ और भगवान का आश्रय भजन एक तरफ। प्रमाण देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश और महान तपस्या की मूर्ति दुर्वासा जी, देख लीजिए आप। वलकल की लंगोटी लगाते हैं, धूप का रस पीते हैं, राजमहल में रहते हैं, रानियां हैं, सब सेवक हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का आश्रय अम्बरीश जी को है, तपस्या का आश्रय दुर्वासा जी को है। एक तपस्वी की तपस्या अपनी तरफ और एक भगवान का आश्रय। सुदर्शन चक्र दुर्वासा की रक्षा में नहीं, अम्बरीश जी की रक्षा में है। महात्माओं ने कहा, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हें शोकित नहीं होना चाहिए, तुम देवी हो, धैर्य धारण करो। उन्होंने पूछा कि आप यहां जंगल में अकेली कैसे? तो विस्तार पूर्वक अपनी बात बताई कि विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल हैं, उन्हीं की मैं राजपुत्री हूं। निषद देश के राजा संग्राम विजयी महाराज नल मेरे पति हैं, जो सदैव धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते हैं। पर आज वो जुआ खेलकर अपना सर्वस्व हार गए हैं और वो बहुत दुखी होकर हमें त्याग करके वन में भटक रहे हैं। तो मैं उनकी खोज करते हुए उनके बताए हुए मार्ग से चल रही हूं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे महाराज नल कहाँ हैं, कैसे हैं? क्या आपने देखा है या किसी पशु आदि के द्वारा आक्रमण करने पर वो घायल हो चुके हैं, दुखी हैं? अगर आप कृपा करके मुझे महाराज नल के दर्शन करवा दें तो मेरी हृदय को जो प्रसन्नता होगी वो किसी और आशीर्वाद से नहीं होगी। मैं उन महापुरुष के बिना अपना जीवन धारण करना व्यर्थ समझती हूं। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, मैं तपोबल से सब कुछ देख रहा हूं। महाराज को ना किसी पशु ने छुआ है और ना कोई उनके अंगों को कोई कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष हैं। अभी तो दर्शन तुम्हें नहीं हो सकता, पर तुम इंतजार करो, तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे, सारे दुख मिटेंगे, संपूर्ण राज्य मिलेगा,
बीच में अभी कुछ समय है, उसको तुम सहो, क्योंकि जो धर्म का आदर करता है उसका कभी नाश नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजकुमारी दमयंती, हम लोग अग्निहोत्र और आश्रम में रहकर तपस्या करते हैं, ये हमारी कृपा से तुम हमें देख पा रहे हो। अभी तुम्हारे देखते देखते सब अंतर ध्यान हो जाएगा, ना आश्रम रहेगा ना ऋषि रहेंगे। ये हमने प्रकट किया है केवल तुम की दर्शन करके संतुष्ट हो चुको। ये हम प्रकट में नहीं हैं, हम सब अव्यक्त महात्मा हैं। ये आश्रम नहीं है, ये केवल हमारे संकल्प से प्रकट हुआ है। उसी समय दमयंती ने आश्चर्य की बात देखी कि ना वहां कोई कुटिया ना वहां कोई महात्मा है, जंगल ही जंगल। आप समझो, अपने लोग जो भगवत मार्ग में थोड़ा भी ठीक से चल पा रहे हैं, अहंकार मत करना कि अपने से चल रहे हो। जो अपनी परंपरा के गुरुजन हैं, महापुरुष जन हैं, वो हमें अपनी करुणा दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे शरणागत जन हैं, ये मेरे ही आश्रित हैं, उन्हीं के दुलार से हम चल पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब वो जो नदी थी उसके किनारे किनारे वो चलने लगी। विशाल एक पर्वत आया, समीप पे अशोक के वृक्षों को देखकर कहा, हे अशोक, विशोकाम कुरु मां क्षिप्रम अशोक प्रिय दर्शनम। हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, मेरे शोकों को दूर कर दीजिए। जानकी जी भी कह रही, सत्य नाम कर हरमम शोका। हे अशोक, तुम्हारा अशोक नाम है, तुम अपने नाम को सत्य करो, मेरे शोक का नाश कर दो। ये कोमल कोमल पत्ते तुम्हारे अग्नि जैसे दिखाई दे रहे हैं, तुम ये क्यों अग्नि मुझे नहीं दे रहे? अग्नि दे दो, मैं भस्म हो जाऊं और अपने प्रीतम श्री राम से मिल जाऊं। आधी साड़ी के टुकड़े से अपने शरीर को ढके हुए वो आगे बढ़ रही हैं। चक्रवादी आज पक्षी मृग आदि उनको देखने के लिए दौड़कर आकर के घेर लेते हैं। समूह के समूह शोभायमान पक्षी इसलिए उनको घेर लेते कि भयावह जंतुओं का भय न रह जाए, और मार्ग में चल रही हैं। आगे बढ़ी तो एक यात्रियों का दल दिखाई दिया घोर जंगल में। पहले यात्रीगण नाव से या घोड़े आदि से व्यापार करते थे, तो एक यात्रियों का समूह जो व्यापारियों का दल था, बहुत से लोग उनके साथ हाथी घोड़े भी, उनमें सब सामग्री लदी हुई थी। उस विशाल समुदाय को देख करके दमयंती जी को साहस हुआ कि चलो, अच्छा कोई तो मिला जिसके साथ हम चलेंगे। पीछे पीछे उनके चलने लगे, यात्री आगे और वो पीछे पीछे अकेली चल रही। व्यापारियों ने एक महान सरोवर पद्म सौगंधिक नाम का, वहां ईंधन भी था, फल फूल भी थे, सरोवर जल पीने के लिए भी था, वहां अपने दल को रोक दिया। वहां पड़ाव डाला गया। जितने भी उनके दल के लोग थे सब अब दमयंती जी मन में विचार किया कि इनके समुदाय के साथ तो हमें रहना नहीं, पर दूर, क्योंकि इन्हीं के साथ ही कहीं ना कहीं किसी नगर में जाते होंगे, तो जंगल से तो निकले। अब वो एकांत में बैठी रात में अपने प्रीतम का चिंतन कर रहे हैं। इधर मतवाले जंगली हाथियों का एक समुदाय आया, और जितने सब पड़ाव पड़े थे वो सब यात्रियों के दल को हाथियों ने रौंद दिया, किसी को फाड़ दिया। ऐसे जंगली हाथी जितने भी उनके साथ घोड़े, सुरक्षा दल, अब वो जगे होते तो अब तो विश्राम की स्थिति में थे, और जंगली हाथी आकर वेग पूर्वक आक्रमण कर दिया। बहुत लोग मर गए, उसमें से बहुत से उनके घोड़े नष्ट हो गए, व्यापार की सामग्रियां
उस दल को कुचल दिया। कोई धरती पर कड़ाह करा रहा है, कोई जोर से चिल्ला रहा है, कोई घायल हो चुका है, कोई मर चुका है। उनके साथ जो ऊंट थे, घोड़े थे, वो भी मारे गए। आर्तनाद हो गया, बड़ी भयंकर वहां आवाजें आ रही हैं और रत्न बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि व्यापारी के दल थे। उनमें से कुछ लोग जो बचे, तो उनका सरदार अपनी आंखों से सब देख करके उसने कहा, ऐसा कौन अमंगलकारी है? आज तक तो हमारे दल में ऐसा नहीं हुआ। हम देवताओं का पूजन करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, पर कोई तो ऐसा है अमंगलकारी जो हमारे साथ हो गया, और हमारा पहली बार ऐसी घटना घटी है। कोई ऐसा अमंगल है, जांच की जाए। तो दमयंती जी आधा वस्त्र से शरीर ढके हुए, और वो मन में सोचा कि अगर ये मुझे पा गए कि तो यही मानेंगे कि मेरे द्वारा ही मंगल होता है। शोक से युक्त हो गए कि मैंने कौन सा पाप किया है, किस निर्जन वन में मुझे ये सहायता मिली थी कि इनके पीछे पीछे चलती, इनके संग हुई तो मेरे कारण पूरा झुंड मारा गया। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही अमंगल युक्त है। ऐसा नहीं है, जब विपत्ति का समय आता है ना, ऐसा ही होता है। कहीं भी कुछ भी जिसका सहारा लोगे वही तुम्हें धोखा दे देगा। इसलिए हरि स्मृति एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोला। खास बात इस प्रसंग का सुनाने का है। धर्म, पातिव्रत धर्म, सब महामहिम। यदि आपको आनंद धाम जाना है, आनंद में रहना है, तो हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे शुभ अशुभ दोनों को मेरे को समर्पित करके मेरे आश्रित। अगर यहां कन्हैया को बुलाया होता एक बार, हा कृष्ण, बात बन गई होती। क्या मेरी मन वाणी क्रियाओं द्वारा ऐसे पाप हुए हैं कि मैं जिनके साथ हो जाती हूं उनका नाश हो जाता है? क्या अपराध बन गया? अब वो उनके झुंड से चुपचाप अलग हुई कि अगर ये लोग पा गए तो मुझे अमंगल समझकर मारेंगे। आगे बढ़ी तो देखा कि कुछ वैदिक ब्राह्मण किसी नगर में किसी उपरोहित कार्य के लिए जा रहे हैं, ग्रंथ लिए हुए। ये देख करके उनके हृदय में जैसे चंद्रमा शीतल प्रकट हो तो ताप से मुक्त करता है, ऐसे उनके हृदय में शीतलता हुई और ब्राह्मणों के पीछे पीछे गुप्त रूप से चली। सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु की राजधानी में पहुंची, जंगल से पार होकर। आधी साड़ी शरीर में लपेटे हुए हैं, सिर के बाल खुले हुए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से स्नान ही नहीं किया है। ऐसा देखने से लगता है जैसे उन्मत्त या कोई पागल हो। ग्रामीण बालक उन्हें पागल समझकर उनके पीछे दौड़ रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे सुखदेव मुनि के पीछे कोई कंकड़ मार रहा है, कोई दिगंबर देखकर। आधा वस्त्र शरीर में दमयंती, और स्नान नहीं किया, जंगल में इतना कष्ट पाती, तो ऐसा लग रहा है कोई पागल है। दमयंती जी जब राजमहल के समीप गई तो जन साधारण लोग घेरे हुए थे दमयंती जी को। राजमाता ऊपर से देख रही थी, देखते ही कि ये तो कोई महान भाग्यशाली है। इसके शरीर के चिन्ह ऐसे बता रहे हैं कि ये कोई महारानी, कोई साधारण नहीं, पर ऐसी दशा को कैसे प्राप्त हो गई। धाय को आदेश किया, तुरंत जाओ, इन सब लोगों से हटा करके उस युवती को हमारे समीप लाओ। ये जो तंग कर रहे हैं लोग, इनको दूर हटाओ। इसका वेश उन्मत्त जैसा है, परंतु ये विशाल नेत्रों वाली लक्ष्मी के समान सौभाग्यशाली दिखाई दे रही है। धाय गई, लोगों को हटाया और उनसे निवेदन किया कि आप राजमहल पर चलें, महारानी जी ने आपको बुलाया है। राजमहल की अट्टालिका पर उनको ले गई। राजमाता ने जे ही देखा
कहा आश्चर्य है, तुम्हारे तो लक्षण ऐसे कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट की महारानी होना चाहिए, तो ऐसे विक्षिप्त पागलों जैसी गलियों में घूम रही हो। तुम्हारे शरीर की बड़ी कांति प्रकट हो रही, इससे पता चलता है तुम पतिव्रता हो। अब आजकल कांति क्यों नहीं रह गई मुख में ना तन में? क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे। ये स्नो पाउडर लगाने से कांति थोड़ी होती है, कांति तो स्वयं की होती है, सहज सुंदरता प्रकाशित होती है। उससे बड़ी पशुता आ गई है जिससे हम अपने जीवन के आनंद को नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर आभूषण नहीं, पर फिर भी तुम इतनी विभूषित सौंदर्य से युक्त हो। ये दिव्य कांति, ये दिव्य रूप इस असहाय अवस्था में भी प्रकाशित हो रहा है। दमयंती जी ने कहा कि मैं कोई देवी नहीं हूं, मानव कन्या ही हूं। मैं अपने पति के चरणों में अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता नारी हूं, पर मेरा इस समय भाग्य बदल चुका है। मेरे पति मुझे छोड़ चुके हैं, पति का राज्य छिन चुका है। क्या मुझे सेविका के रूप में यहां जगह मिल सकती है? मैं आपकी सेवा करूं और यहां रह जाऊं? अगर मुझे जीवन निर्वाह के लिए कुछ समय के लिए मुझे यहां रख लिया जाए तो सब कलाओं में मैं प्रवीण हूं। जो भी आप सेवा कहेंगी वो मैं सेवा करूंगी। जैसे छाया शरीर को नहीं छोड़ती, ऐसे ही मेरी सेवा वृत्ति मुझको नहीं छोड़ती। अर्थात मैं देख के समझ जाऊंगी तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या सेवा होनी चाहिए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, इतनी प्रवीण। इस समय मैं भूख से पीड़ित हूं, मेरे शरीर पे वस्त्र भी ठीक से नहीं है। यदि आप ऐसा कर सके तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। बस एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि मैं अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष का ना दर्शन करती हूं ना स्पर्श करती हूं। ऐसे देखना अलग बात है। यही बात द्रौपदी जी ने कहा था कि मैं शयनेंद्री तो बनूंगी, सेविका बनूंगी, पर ध्यान रखना कभी ऐसा कोई आदेश मत कर देना जो हमारे पातिव्रत धर्म के खिलाफ हो। नहीं तो हमारे 5 ऐसे अव्यक्त देवता हैं कि अगर किसी ने भी नजर की तो मारा जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। उनकी समझ में नहीं आया। विराट की जो रानी थी, उनका भाई था कीचक, वो बड़ा बलवान और सेनापति था, उसी से विराट का राज्य चलता था। एक दिन वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया तो द्रौपदी जी को देखा, उनका ऐसी दासी तुम्हारे महल में। द्रौपदी जी कोई स्त्री से प्रकट नहीं थी, तो साक्षात यज्ञ से प्रकट हुई देवी थी। बहन से कहा इसे सेवा में भेजो हमारे पास। उनका नहीं भाई, ये सेवा में नहीं आ सकती। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? विराट नगर का अस्तित्व मेरे से है और था ही इतना बलवान, उसी से रक्षा। कल हमारी सेवा में भेजा जाए इस शैलेंद्री को। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा आप ऐसी गलती मत कर देना। अब उसको क्या पता, एक राज्य का लोभ कि पूरा राज्य शासन इसी से चलता है। नाम मात्र के विराट महाराज राजा है, सेनापति होते हुए भी पूरा शासन वही रखता था, और भाई भी है। तो उनका तुम्हें जाना होगा, हमारी आज्ञा का पालन करना होगा, आखिरकार तुम दासी ही हो। तो उनका हमने नियम लिया था कभी किसी की जूठन नहीं खाना, और नियम लिया था कभी किसी पुरुष की सेवा में नहीं भेजना। आप देख लो फिर महारानी। और कहा तुम हमें बातें मत बनाओ, हमारी आज्ञा है। ठीक, परिणाम आपको पता है, हमने बताया था 5 हमारे ऐसे देवता हैं जो फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे भाई को, और वो तू जा। वो ऐसी समझ है। कीचक ने जो ही देखा, द्रौपदी प्रवीण थी, वो कामाशक्त होकर के द्रौपदी के प्रति, द्रौपदी जी ने कहा अभी तो मैं बहुत कम समय के लिए सेवा में आई हूं, अभी तो आप मुझे जाने दीजिए, फिर आपसे बैठकर बात करेंगे। किसी तरह बचना था उनको, कहीं प्रकाशित ना हो जाए ऐसा। पर वो तो मदांध,
द्रौपदी जी वहां से भागी, सोचा कि सभा में महाराज युधिष्ठिर बैठे रहते थे विराट के पास, वो शायद रक्षा कर ले। महाराज रक्षा कीजिए, वो युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे। विराट को लगा अब विराट बोल कैसे सकता है, वो सेनापति है, बलवान है और शाला भी। एक लात सभा में मारी, द्रौपदी जी गिर पड़ी। युधिष्ठिर जी ने कहा बस। विराट से कहा धर्म विरुद्ध आचरण सभा में हो रहा, बस सावधान। विराट ने हाथ जोड़ा, कीचक से कहा सभा में ऐसा नहीं। वापस हो गया। युधिष्ठिर जी से कहा कि महाराज ये आप देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप रहो, थोड़ा समय रहेगा अज्ञातवास का, निपट जाए, नहीं फिर 12 वर्ष का वनवास। बोले तुम्हारे वनवास के कारण अपने पातिव्रत धर्म पर आंच नहीं आने देंगी। सबसे बात की छुप छुप के, जो अपने पास जब भीम के पास गई, बोले डरने की जरूरत नहीं, उसको बोलो कि रंगशाला में हम मिलेंगे, आ जाओ। अपनी तरफ से गई। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ ठीक नहीं, रंगशाला में शाम के आ जाओ। अरे बोले बिल्कुल, रंगशाला क्या, जहां बोलो, उसी का राज शासन है। भीम रंगशाला में पहले से विराजमान। द्रौपदी जी ओट में, आओ महाराज आपका स्वागत हो। सैया पर भीम बैठे थे, उसको कुछ पता नहीं, उसको कुछ कि यहाँ कुछ और प्लान, उठा उठा के पटक के कीचक का कीचड़ निकाल दिया, मार डाला उसको कीचक को। ऐसे इसी तरह से दमयंती जी ने रानी से कहा कि मैं सेविका का कार्य करूंगी, पर कभी आपकी जूठन नहीं पाऊंगी, और कभी किसी पुरुष की सेवा के लिए कभी आदेश न दिया जाए। यदि इस तरह मुझे महल में रख लिया जाए कुछ समय तक, तो हमारा समय गिरा हुआ है, आगे जब समय आएगा, जैसा प्रेरणा होगी फिर हम आगे करेंगे। चलो यहीं विश्राम करते हैं, आगे श्री राधा वल्लभ लाल।